बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैज़ान रईस हूं और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 13 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, जो कि बहुत ज़्यादा टेंस है। एक बड़ी जंग बादल मिडल ईस्ट के ऊपर मंडलाने लगे हैं। ज़ाहिर है कि जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं, जिस तरह के पैगामात जारी किए जा रहे हैं, अब से कुछ देर कबल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के ऊपर जो पैगाम जारी किया, तो इसका मतलब ना सिर्फ मिडल ईस्ट के अंदर एक बड़ी जंग है, बल्कि अमेरिका के सदर चाइना को भी इस जंग के अंदर ड्रैग करना चाहते हैं। अगर चाइना इस जंग के अंदर एंटर हो जाता है तो आपको मालूम है कि रशिया और नॉर्थ कोरिया भी पीछे नहीं रहेंगे, यानी कि पूरी दुनिया को ये जंग अपनी लपेट में ले सकती है। अगर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी हरकतों से बाज ना आए या अरब कंट्रीज अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की इन हरकतों को बर्दाश्त करते रहे, तो पूरी दुनिया को मिडल ईस्ट के अंदर लगी ये आग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। यूरोप की सूरत हाल ऑलरेडी आपको मालूम है। अच्छा, मिडल ईस्ट से सबसे इंपॉर्टेंट खबर सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। सऊदी फाइटर जेट्स की जानिब से यमन के जो सना का एयरपोर्ट है उसके ऊपर बमबारी की गई है सऊदी फाइटर जेट्स की जानिब से। और ये बमबारी क्यों की गई? क्योंकि ईरान की महान एयरलाइन का तैयारा यहाँ पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, तो उसको लैंडिंग से रोकने के लिए सऊदी अरेबिया की जानिब से सना के एयरपोर्ट के ऊपर ये बमबारी की गई है। महान एयरलाइन का तैयारा सना के एयरपोर्ट पर तो लैंड नहीं कर सका। बहरहाल हुदैदा के एयरपोर्ट पर जो महान एयरलाइंस का तैयारा है वो लैंड कर चुका है। और ये मैं आपको बता दूं कि ईरान से ये महान एयरलाइंस का तैयारा, ईरान की एयरलाइंस है, ये तैयारा जो है वो ईरान से हौसी वफ्द को लेकर वापस आ रहा था। कहाँ से लेकर वापस आ रहा था? हौसी वफ्द ने आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की आखिरी रसूमात के अंदर शिरकत करना थी, नमाज जनाजा के अंदर शिरकत करना थी। तो ये ईरान का जो तैयारा है, ये पहले भी आखिरी रसूमात से कबल ये हौसी वफ्द को लेने के लिए जब यहाँ पर सना के एयरपोर्ट के ऊपर आया था, तब भी यहाँ पर कुछ लड़ाका तैयारों ने ईरान के मुसाफिर तैयारे को ये कहकर रोकने की कोशिश की थी कि आपने हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया है। यमन के अंदर आपको मालूम है कि सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट है, और ये जो एरिया है, ये जो इलाका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो रेड सी के पास इलाका है, जहाँ पर सना भी है, हुदैदा भी है, आपको मालूम है कि ये ईरानियन बैक्ड हौसी मुजाहिदीन के अंडर कंट्रोल है। तो जो सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट है उसने पहले भी रोकने की कोशिश की थी ईरान के तैयारे को, जब हौसी वफ्द को लेने के लिए ईरान का तैयारा आया था। जब अब छोड़ने के लिए ईरान का तैयारा आया है हौसी वफ्द को, तो यहाँ पर जो यमन की हुकूमत है वो भी तैयार थी। जो सऊदी फाइटर जेट्स हैं वो भी बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे, और उन्होंने सना के एयरपोर्ट के रनवे को बहुत ज़्यादा बमबारी करके तबाह कर दिया। यही वजह है कि ईरान का तैयारा जो है वो हुदैदा के एयरपोर्ट के ऊपर इसकी लैंडिंग रिपोर्ट हुई है। नारेबाजी भी कर रहे थे जो यमनी हौसी मुजाहिदीन इस तैयारे के अंदर सवार थे, वो नारेबाजी भी कर रहे थे, और सेफ लैंडिंग पर इन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा किया, शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का। और रिटेलिएट करने का ऐलान भी मैं आपको बता दूं कि हौसी मुजाहिदीन की जानिब से रिटेलिएशन का ऐलान भी किया जा चुका है कि सऊदी अरेबिया के खिलाफ हौसी मुजाहिदीन की जानिब से रिटेलिएशन सामने आएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया की जानिब से कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई, बल्कि यमन के अंदर जो सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट है उसने जिम्मेदारी कबूल की है, और उसने ये कहा है कि हमारी जानिब से ये जो सना के एयरपोर्ट के ऊपर बमबारी की गई है, ये हमारी जानिब से की गई है, क्योंकि ईरान का तैयारा जो है वो हमारी एयर स्पेस को वायलेट कर रहा था। लेकिन हौसी मुजाहिदीन की जानिब से डायरेक्ट सऊदी अरेबिया का नाम लिया गया है कि इस बमबारी का जिम्मेदार सऊदी अरेबिया है, और जवाब भी सऊदी अरेबिया को दिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन्स जो हैं वो आपको मालूम है कि हाई हो सकती हैं अगर हौसी मुजाहिदीन की जानिब से सऊदी अरेबिया को जवाब दिया गया, या फिर रेड सी को बंद कर दिया गया, फिर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो दिफाई मुआहिदा है वो भी यहाँ पर उसका भी तलाक हो सकता है। जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए भी एक इम्तिहान होगा अगर ये टेंशन्स बढ़ती हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यमन की जो सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट है उसकी जानिब से अब से कुछ देर कबल ये बयान सामने आया कि बस यहाँ पर जो टेंशन्स हैं वो बढ़नी नहीं चाहिए, हम ईरान की इन कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे कि ईरान यमन को इस बड़ी जंग के अंदर ड्रैग कर ले। तो यहाँ पर ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो यमन की जो हुकूमत है, जो सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट है, उसकी जानिब से कहा गया कि ये कार्रवाइयाँ हम यहीं पर रोक रहे हैं, और ये कार्रवाइयाँ हमारी एयर स्पेस की वायलेशन का रद्द अमल था, और यहाँ से आगे हमारी कार्रवाइयाँ जो हैं वो
बंद की जा रही हैं। लेकिन जो हौसी मुजाहिदीन हैं, क्या वो अपनी रिटेलिएशन को भी रोक देंगे? अगर हौसी मुजाहिदीन की जानिब से रिटेलिएट किया गया यमन के अंदर सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट के खिलाफ, या फिर डायरेक्ट सऊदी अरेबिया के खिलाफ अगर हौसी मुजाहिदीन की जानिब से रिटेलिएशन सामने आती है, तो जाहिर है कि ये जंग जो है वो यमन के अंदर एक और जंग स्टार्ट हो सकती है, जो कि जाहिर है कि इस जंग के अंदर मर्ज हो जाएगी। जो अमेरिका और ईरान के दरमियान ऑलरेडी हमले जारी हैं, अमेरिका ईरान के ऊपर हमले कर रहा है, ईरान जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पर जो अमेरिका के अड्डे हैं उन पर ईरान की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। तो ये जंग जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, यमन इस जंग के अंदर एंटर हो जाएगा। हौसी मुजाहिदीन की जानिब से अगर रेड सी को बंद कर दिया गया तो ये आबनाए हुर्मज़ की बंदिश से बहुत ज़्यादा और बहुत गहरे असरात होंगे रेड सी को बंद किए जाने के। आप खुद समझ सकते हैं कि रेड सी को बंद किया गया तो दुनिया एक सदी पीछे चली जाएगी, और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो आबनाए हुर्मज़ को खुलवाने में नाकाम है, तो रेड सी को भला अमेरिका की जानिब से किस तरह से खुलवाया जा सकता है। तो इस मामले पर ये जो यमन की साइड की टेंशन्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट की जानिब से कह दिया गया कि बस हम अब हमले जो हैं वो रोक रहे हैं, लेकिन जो हौसी मुजाहिदीन की रिटेलिएशन है या जो रद्द अमल है उस पर डिपेंड करेगा कि ये यमन की जो टेंशन्स हैं वो यहीं पर रुक जाती हैं या फिर ये मामला मज़ीद फैलेगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये ईरान के मुसाफिर तैयारे को रोकने के लिए इनको अपनी एयर स्पेस की वॉलेशंस याद आ जाती हैं, लेकिन जहाँ पर बात आती है अमेरिका के तैयारों को रोकने की या इसराइल के तैयारों को रोकने की, तो वहाँ पर इनकी ना एयर स्पेस है ना उसकी कोई वॉलेशन है अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर। ना सिर्फ इनका एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए बल्कि इनकी टेरिटरी इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर हमले किए जाते हैं। अभी भी ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। तो ईरान की जानिब से जाहिर है कि इन गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर जो अमेरिका के अड्डे हैं वहाँ पर ईरान की जानिब से हमले किए जाते हैं। तो गल्फ कंट्रीज़ कहते हैं कि हम इस जंग के अंदर पार्टी नहीं हैं। तो ईरान की जानिब से यही जो स्टांस है उसका मुतालबा किया जाता है इन अरब कंट्रीज से कि भाई ये वाला स्टांस, ये वाली जो एयर स्पेस है उसको इस तरह से आपने सिक्योर करना है जिस तरह से आप यमन के एयर स्पेस को सिक्योर कर रहे हैं कि आपने सना के एयरपोर्ट के ऊपर बमबारी कर दी कि जनाब ईरान का तैयारा हमारी एयर स्पेस को वायलेट कर रहा। तो यही जो अमेरिका और इसराइल के तैयारे अगर आपकी एयर स्पेस के अंदर एंटर होते हैं, तो अगर आप इसी तरह से उनको शट अप कॉल दें या फिर वापस भेजें या फिर एहतजाज करें, तो खित्ते के अंदर ये जो बदमज़गी है, ये जो आग है, ये इतनी ज़्यादा ना फैले जितनी ज़्यादा फैलती हुई नज़र आ रही है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अब से कुछ देर कबल ट्रूथ सोशल के ऊपर जो पैगाम लिखा गया, मैं आपको इसका तर्जमा पढ़कर सुनाऊं और आप इसको समझें कि इस पैगाम के अंदर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा क्या जा रहा है और ये अरब कंट्रीज़ जो हैं वो इस पैगाम को किस तरह से हजम कर रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मैं आपको बता दूं कि लिखा जा रहा है कि आबनाए हुर्मज़ खुली है, ईरान के साथ या ईरान के बगैर भी खुली रहेगी। हम ईरानी नाकाबंदी दोबारा नाफिज कर रहे हैं। अब ये ईरानी नाकाबंदी इसको नाम दिया गया है ईरानियन ब्लॉकेड। ये अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं कि हम ईरानी नाकाबंदी दोबारा नाफिज कर रहे हैं, जिसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका इतलाक सिर्फ ईरान के जहाज़ों या ईरान के गाहकों पर होगा। अब ये गाहकों को आपने इस पर तवज्जो करनी है। ईरान के गाहक हैं कौन? ईरान के गाहक जो हैं वो चाइना सबसे बड़ा गाहक है। 90% से ज़्यादा जो ईरान का ऑयल है वो चाइना लेता है। तो गाहकों से मुराद है कि चाइना। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं क्योंकि इसका इतलाक सिर्फ ईरान के जहाज़ों या ईरान के गाहकों पर होगा ताकि वो आबनाए हुर्मज़ से अंदर या बाहर ना जा सकें। तो ये ईरानियन ब्लॉकेड का ऐलान जो है वो अमेरिका की जानिब से कर दिया गया है और इमीडिएटली ये जो ईरानियन ब्लॉकेड है ये अमेरिका की जानिब से नाफिज भी कर दिया जाएगा। अच्छा, आगे सुनेंगे तो कुछ भी नहीं है। ये जो लाइनें मैंने आपको पढ़कर सुनाई, आगे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये लिख रहे हैं कि इसके अलावा दुनिया के तमाम ममालिक को इस आबी गुजरगाह से मुनसिफाना और आज़ादाना आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। लेकिन अमेरिका के सदर ये लिख रहे हैं कि आज से अमेरिका आबनाए हुर्मज़ का मुहाफिज के नाम से जाना जाएगा, यानी कि द गार्डियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट के नाम से अमेरिका जाना जाएगा। इस जिम्मेदारी के तहत और इंसाफ के तकाजे के मुताबिक इस इंतहाई हसास और गैर मुस्तहकम समंदरी रास्ते पर हिफाजत और सिक्योरिटी फराहम करने के लिए आने वाले तमाम अखराजात की अदायगी के गर्ज से भेजे जाने वाले हर कार्गो पर 20% फीस वसूल की जाएगी।
یعنی کہ میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتا دوں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے جہاز اور ایران کے جو گاہکوں کے جہاز ہیں ان کو تو مکمل طور پر روک لیا جائے گا، بلاک کر دیا جائے گا، چائنا کے جہازوں کو، بھارت کے جہازوں کو آنے یا جانے نہیں دیا جائے گا، لیکن دنیا کے جو دیگر جہاز ہیں وہ 20% فیس دیں گے امریکہ کی فوج کو، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ اخراجات آ رہے ہیں اور بہت زیادہ حساس ڈیوٹی ہے، تو اس لیے 20% فیس جو ہے وہ امریکہ کے صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم وصول کریں گے۔ اس نظام کی تشکیل اور اس پر عمل درآمد کا آغاز فوری طور پر کیا جائے گا، اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ۔ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ نے یہ پیغام لکھنے سے پہلے، اگر اس پیغام میں کچھ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ پیغام ٹروتھ سوشل کے اوپر لکھنے سے پہلے فاکس نیوز کو انٹرویو دیا، اور وہاں پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اناؤنس کیا کہ امریکہ جو ہے وہ گارڈین بن رہا ہے اسٹریٹ آف ہارموز کا، اور اسٹریٹ آف ہارموز کی سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکہ جو ہے وہ اپنے کندھوں پر لے رہا ہے، لیکن اس کے عوض امریکہ جو ہے وہ فیس وصول کرے گا، انکلوڈنگ عرب کنٹریز سے بھی فیس وصول کی جائے گی، پاکستان سے، دنیا کے تمام جو کنٹریز ابنائے حرمت سے آ جا رہے ہیں تو ان سے امریکہ فیس وصول کرے گا۔ تو فاکس نیوز کی اینکر کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ سیریس ہیں کہ آپ فیس وصول کریں گے، تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اتنے امیر ملک ہیں تو مفت میں تو ہم اتنی حساس ڈیوٹی جو ہے وہ مفت میں تو امریکہ نہیں دے گا، تو فیس تو دینی پڑے گی، پوری دنیا کو فیس دینی پڑے گی، کیونکہ بڑی حساس اور غیر مستحکم سمندری راستے کے اوپر ہم سیکیورٹی کو میک شور کر رہے ہیں، تو تمام کنٹریز کو 20% فیس دینا پڑے گی۔ اب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جو گفتگو ہے، جو فاکس نیوز سے انہوں نے گفتگو کی ہے، یہ چھوٹا سا کلپ سنیے، آڈیو ہے، آڈیو کال پر اس نے انٹرویو دیا تھا، کلپ سنیے اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ And we're gonna keep the strait, and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed for that. When we do that, we're going to be reimbursed because the other nations are very wealthy. They're on our side. And we can't be expected to do that for nothing, unlike we had for many years. You know, we guarded the strait for 50 years more, and we never got paid for it. They made all the money, and the United States was just, they wouldn't. It's amazing. We never made. We guarded it for nothing, and now we're going to guard it. We're going to get paid for guarding it. A lot of money. گفتگو آپ نے سن لی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی یہ کہا کہ امریکہ جو ہے وہ ایرانین بلاکیڈ جو ہے وہ امیجیٹلی امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے گا۔ اچھا، نو ڈیٹیلز یٹ آن ہاؤ اور اف the US Navy will resume its blockade۔ ابھی تک کوئی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی کہ امریکہ کس طرح سے یا کیا امریکہ یہ جو ایرانین بلاکیڈ ہے اس کو امپلیمنٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، عرب کنٹریز کی جانب سے کس طرح کا ریئیکشن سامنے آئے گا، چائنا کی جانب سے، گاہک کی جانب سے کس طرح کا ریئیکشن سامنے آئے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل کے اوپر یہ جو پیغام ہے اس پر چائنا کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا، جس کو ڈریگ کرنے کی میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ چائنا کے جہازوں کو، جو چائنا 90% ابنائے ہرمز پر یا پھر ایران کے تیل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ریلائی کرتا ہے، تو اس چائنا کے جہازوں کو اگر امریکہ کی جانب سے روکا گیا تو چائنا کا وہ جو سفارتی کائنڈ آف رد عمل ہے، کیا اسی طرح کا رد عمل چائنا کی جانب سے سامنے آئے گا۔ چائنا کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ اب سے چند گھنٹوں قبل، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل کے اوپر اس پیغام سے کافی گھنٹوں قبل چائنا کی فارن منسٹری کی جانب سے پیغام سامنے آیا تھا کہ جناب فریڈم آف نیویگیشن کو یقینی بنانا چاہیے ابنائے ہرمز کے اندر، اور اسی طرح کا سفارتی ٹائپ جو رد عمل ہے وہ چائنا کی جانب سے سامنے آیا تھا۔ لیکن اس پیغام کے بعد چائنا کا رد عمل کس طرح کا ہوگا وہ دیکھنے کے لیے ہمیں چند گھنٹوں انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر چائنا اس جنگ کے اندر امریکہ چائنا کو ڈریگ کر لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ رشیا اور نارتھ کوریا بھی اس جنگ کے اندر انٹر ہو جائیں گے۔ چائنا کے پاس میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے تو رشیا کا آلٹرنیٹ تھا چائنا کے پاس، لیکن رشیا کے اوپر یوکرین کے جس طرح کے حملے ہیں، جس لیول کے حملے ہیں، اور رشیا کی آئل ریفائنریز کو جس لیول پر یوکرین کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسی امریکہ اور اسی نیٹو کے اتحاد کا اسلحہ استعمال کرتے ہوئے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا کے اندر آئل کے کرائسس ہیں، رشیا کے اندر آئل کے کرائسس ہیں،
तो चाइना रशिया के ऊपर भी रिलाई नहीं कर सकता। चाइना जो है वो जाहिर है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की इन हरकतों को, जितना अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप लपेटने की कोशिश कर रहे हैं चाइना को, तो चाइना इस जंग के अंदर एंटर भी हो सकता है, या एटलीस्ट चाइना की जानिब से टफ स्टांस भी लिया जा सकता है, जिस तरह की हरकतें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं। लेकिन ये जो अरब कंट्रीज हैं, क्या ये फीस देंगे? क्या ये अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को, जिस तरह से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये सिक्योरिटी की फीस देते हैं, इवन कि अमेरिका के सदर ये कह रहे हैं कि जो बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ अमेरिका के अड्डों को, तो ये भी अरब कंट्रीज की जेब से निकालने का मंसूबा है अमेरिका के सदर का। फिर ये अबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत की जो 20% फीस है वो भी अमेरिका चार्ज करने लगा है। अमेरिका की ही वजह से जो खित्ते की सूरत हाल है, अबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल है, जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है, ये किसकी वजह से है? ये अमेरिका की वजह से है। और वही अमेरिका पहले तो मुसीबत में डाल रहा है अरब कंट्रीज़ को, और फिर उसी मुसीबत से निकालने के लिए अरब कंट्रीज से ये फीस बटोरना चाहता है, ना सिर्फ अरब कंट्रीज से बल्कि पूरी दुनिया से ये फीस बटोरना चाहता है। अच्छा, एक और तब्दीली आप देखेंगे कि कल तक तो ये, बल्कि चंद घंटों पहले तक तो ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कुदरती आबी गुजरगाह का रोना अमेरिका की जानिब से, अमेरिका के ऑफिशियल्स की जानिब से रोया जा रहा था। तो अब ये 20% फीस कहाँ से आ गई जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिसकी बातें की जा रही हैं? तो ये बहुत बड़ा बयान है, लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया के, नो डिटेल्स येट ऑन हाउ और इफ, कि क्या अमेरिका के सदर इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे भी या नहीं करेंगे। जाहिर है कि जिस तरह का बयान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी किया गया है, तो अगर इसको अमेरिका इंप्लीमेंट करता है तो ना सिर्फ अरब कंट्रीज से तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई रिएक्शन सामने आएगा, बहरहाल पूरी दुनिया से तो रिएक्शन सामने आएगा ना, जिससे अमेरिका 20% फीस वसूलना चाहता है। फिर चाइना की जानिब से भी रिएक्शन सामने आएगा, जिसके टैंकर्स को रोकने का ऐलान अमेरिका की जानिब से अपने इस पैगाम के अंदर किया गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा चाइना का रद्द अमल और अरब कंट्रीज़ का रद्द अमल, फिर पूरी दुनिया किस तरह से रिएक्ट करती है जो अबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल कर रही है, इस आबी गुजरगाह को इस्तेमाल कर रही है। तो ईरान तो जाहिर है कि टोल टैक्स अगर ईरान ले तो ईरान के तो टेरिटोरियल वाटर्स है ना, और ईरान तो जब तक आपने ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत नहीं की थी तब तक तो ईरान टोल टैक्स वसूल नहीं कर रहा था। लेकिन अब जबकि आपने ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी है तो ईरान ने अपने टेरिटोरियल वाटर्स को कंट्रोल कर लिया। और ईरान की जानिब से मैं आपको बता दूं कि अभी भी यही कहा जा रहा है कि अबनाए हुर्मुज़ हमारे टेरिटोरियल वाटर्स हैं और ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं, और अगर अबनाए हुर्मुज़ को कोई कंट्रोल करेगा या कोई मैनेज करेगा या कोई फीस लेगा तो वो ईरान होगा या ओमान होगा। किसी थर्ड पार्टी को ईरान इजाज़त नहीं देगा, ना ही अबनाए हुर्मुज़ से फीस बटोरने की और ना ही अबनाए हुर्मुज़ को मैनेज करने की, किसी को ईरान की जानिब से इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये ड्यूटी जो है वो खुद को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है, जिस मुसीबत में अमेरिका के सदर ने पूरी दुनिया को फंसाया है। अब उस मुसीबत से निकालने के लिए अमेरिका के सदर पैसे चार्ज करना चाहते हैं। तो पूरी दुनिया का रिएक्शन किस तरह का होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले चंद घंटे मिडल ईस्ट को लेकर, अबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल को लेकर, यमन की सूरत हाल को लेकर, चाइना के रिएक्शन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले चंद घंटे में नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।